Hello everyone and very warm welcome to all my viewers. So today we are going to discuss a Mendelian disorder, that is hemophilia. Why we call it Mendelian disorder? Because it appears due to a gene mutation in a particular gene which is responsible for hemophilia, and it is transmitted to the offsprings by following the law of inheritance as discussed by the Mendel. That's why we call it Mendelian disorder. So let's start. What is hemophilia? Hemophilia or bladder's disease is nothing else but a simple phenomena in which excessive bleeding occurs due to minor cuts. ओके मेजर कट्स में तो ब्लीडिंग होगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी अगर हल्का सा कट भी लग जाता है ना आपके किचन नाइफ से भी, तो भी इतना ब्लीडिंग हो जाएगा दैट में लीड टू डेथ. व्हाई? क्योंकि हमारी ब्लड क्लॉटिंग की जो मैकेनिज्म है वो हॉल्ट हो जाती है, वो प्रिवेंट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाता, और ब्लड का क्लॉट जरूरी है ब्लीडिंग को रोकने के लिए. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन है एक म्यूटेशन एक जीन में. हम यहाँ पर उस जीन को स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एच रिप्रेजेंट्स फॉर हीमोफीलिया, दैट्स व्हाई हमने उसको सिंबल भी वही बना लिया है. ठीक है, तो एक जीन है एच जिसमें एक म्यूटेशन हो जाता है, एक पॉइंट म्यूटेशन दैट कोड फॉर अ प्रोटीन विच इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग. अब जब नॉर्मल जीन था, नॉर्मल जीन में जब एक्सप्रेशन हो रहा था, प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही थी और ब्लड क्लॉटिंग हो रही थी. बट जैसे ही ये जीन म्यूटेट हो गया तो उसमें क्या हुआ, वो पर्टिकुलर प्रोटीन का एक्सप्रेशन ब्लॉक हो गया. अब वो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो रही है, वो नॉन फंक्शनल, या तो बन रही है तो नॉन फंक्शनल हो गई, वो अपना काम नहीं कर पा रही है, या उसकी सिंथेसिस नहीं हो रही है. दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग जो है या तो डिलेड हो जाएगी या वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगी. डिलेड के केस में भी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी, अगर ब्लड क्लॉटिंग स्टॉप हो जाती है तो इट मे लीड टू डेथ. ठीक है, कहाँ लोकेटेड है ये जीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट जीन एच? इट इज सेक्स लिंक्ड जीन. दैट मीन्स ये एक्स या वाई दोनों में से किसी क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, तो ये एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड होता है और ये एक रेसेसिव जीन होता है. तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि हीमोफीलिया का जीन कैसा होता है, मतलब कैसा रिप्रेजेंट करता है. वो इट इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन है जो कि एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड होता है. व्हाट डज इट मीन, ये भी हम आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन. ओके, नाउ अगर इसके इनहेरिटेंस की बात करें, देखो रेसेसिव जीन का मतलब क्या होता है. रेसेसिव कैरेक्टर, रेसेसिव मीन्स होता है जब ये होमोजाइगस, यानी कि हमारे पास जो दो क्रोमोसोम है, अगर दोनों पे ये प्रेजेंट होगा जीन तभी ये एक्सप्रेस होगा. अगर ये किसी एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो जो दूसरा इसका काउंटर पार्ट है या होमोलॉग है जहां पर नॉर्मल जीन प्रेजेंट है, वहां वो नॉर्मल जीन जो है वो इस रेसेसिव जीन को मास्क कर देगा, इस पे डोमिनेट हो जाएगा और वो सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे. ठीक है, तो अब क्योंकि ये एक्स लिंक्ड जीन है, ठीक है, सेक्स लिंक्ड जीन है ना एक्स क्रोमोसोम पर. अब अगर हम मैन की बात करें, इन केस ऑफ ह्यूमन, अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम है. ठीक है, और एक एक्स क्रोमोसोम का मतलब है कि अगर इनके पास एक एलील प्रेजेंट हो गया, म्यूटेटेड एलील प्रेजेंट हो गया हीमोफीलिया का, तो द मैन विल बी सफर्ड फ्रॉम दिस डिजीज. ठीक है, मैन हैज वन एक्स क्रोमोसोम, हेंस presence of one mutated H gene will cause disease to appear. क्लियर? याद रखना, मैन में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो एक एलील, अगर एक म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट है तो वो अपीयर हो जाएगा, सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे. लेकिन अगर हम बात करें विमेंस की, वुमेन्स के पास दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं. दो एक्स क्रोमोसोम का मतलब है कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन का मतलब हो गया एक जीन नॉर्मल है और एक, ये हम इसके सुपरस्क्रिप्ट में एच लिख देंगे, दैट मीन्स कि दैट एक्स जीन इज म्यूटेटेड, एक्स क्रोमोसोम इज म्यूटेटेड एट जीन एच. ओके, तो इस कंडीशन में क्योंकि ये नॉर्मल है, दिस वन इज नॉर्मल, तो यहां पर जो जीन है वो फुल्ली एक्सप्रेस होगा और इसको मास्क कर देगा. यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो वुमेन्स होंगी
वो कैरियर होंगी, उनमें सिम्टम्स अपीयर नहीं होगा, सिम्टम्स विल नॉट अपीयर। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल जीन इनके पास प्रेजेंट है, नॉर्मल कॉपी प्रेजेंट है, तो वो उस चीज को मास्क कर देगा। ठीक है, नॉर्मल जीन, या मैंने लिखा भी है कि नॉर्मल जीन जो होता है वो डोमिनेट होता है म्यूटेटेड जीन के ऊपर। तो म्यूटेटेड और नॉर्मल दोनों ही जीन प्रेजेंट है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो नॉर्मल जीन एक्सप्रेस करेगा, म्यूटेटेड जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा। क्लियर? लेकिन व्हाट विल हैपन अगर कंडीशन होमोजाइगस हो, यानी कि ये यहाँ पर दो एलील्स थे, दोनों ही म्यूटेटेड हो गए, इस केस में क्या होगा, ऐसी फीमेल फीटस जो होते हैं वे अबॉर्ट हो जाते हैं फीटस स्टेज में ही, वो बॉर्न नहीं होते हैं। ये एक लीथल कॉम्बिनेशन है, लीथल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो फीमेल के केस में, इसलिए हीमोफीलिया के केस में फीमेल्स ज्यादा सफर नहीं करते। अगर उनके पास एक म्यूटेटेड जीन है तो वो कैरियर्स हो जाते हैं। मेल ज्यादा सफर करते हैं क्योंकि उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है और एक ही एलील प्रेजेंट होगा, तो सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे। आई होप आपको रीजन समझ में आया होगा कि हीमोफीलिया से मेल्स ज्यादा अफेक्टेड क्यों होते हैं, फीमेल्स अफेक्टेड क्यों नहीं होती हैं। क्योंकि अफेक्टेड फीमेल्स जो होती है ना, वो फीटस स्टेज में ही डाई हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। ठीक है, वो अबॉर्ट हो जाती हैं। अब इसका इनहेरिटेंस पैटर्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सेक्स लिंक ट्रेट है। तो इसका जो इनहेरिटेंस पैटर्न होता है ना, वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न होता है। अब आपको क्रिस क्रॉस क्या होता है देख लेते हैं इसको। यहाँ पर पहला केस मैंने लिखा हुआ है, एक नॉर्मल फीमेल की मैरिज एक हीमोफिलिक मेल से हो जाती है। ठीक है, इसके मैंने यहाँ पे जीनोटाइप लिखे हुए हैं। तो क्या होगा इनकी ऑफ स्प्रिंग के साथ, किस में डिजीज जाएगी किस में नहीं जाएगी, लेट्स मेक अ क्रॉस। यहाँ पर ये फिनोटाइप हो गया आपका, जीनोटाइप इनका मैं नीचे लिख देती हूँ। जीनोटाइप जो होगा इनका वो हो जाएगा XX और मेल का हो जाएगा, इसको हम ब्लू से दिखा देते हैं, एंड दिस इज Y। ठीक है, अब होगी गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, सिंपल है, ये आपने कई बार देखा हुआ है अगर आपने मेरे वीडियोस वॉच किए हैं तो, कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ पर ये दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, गैमीट अलग अलग गैमीट्स में चले जाएंगे। ठीक है, अब आइए आपकी F1 ऑफ स्प्रिंग, F1 जेनरेशन। तो F1 जनरेशन में क्या होगा, क्रॉस बना लेते हैं। ये X इससे क्रॉस बनाएगा, ये भी इससे क्रॉस बनाएगा, फिर ये X इससे क्रॉस, सॉरी ये आपका इस Y से क्रॉस बनाएगा और ये वाला X भी इस Y से क्रॉस बनाएगा। रिजल्ट क्या निकल के आया, ये X का इस X के साथ, इस X का भी इस X के साथ। ठीक है, नेक्स्ट मेल के केस में देख लेते हैं। ये देखो आप, यहाँ पर जो फीमेल्स हैं वो क्या हैं, कैरियर फीमेल, या हम डॉटर लिख देते हैं, फीमेल की जगह कैरियर डॉटर। इट इज ऑल्सो अ कैरियर डॉटर, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम पर डिजीज प्रेजेंट है, एक एलील प्रेजेंट है, सॉरी। ठीक है, और सन कैसे हैं, नॉर्मल, नॉर्मल सन बोथ। ठीक है, तो आप देखो डिजीज थी किसके पास, पेरेंट में डिजीज थी मेल के पास, किसको ट्रांसमिट हो गई, डॉटर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है कि द म्यूटेटेड gene for hemophilia will be transferred from affected male to his daughters। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज याद रखनी है। या अगर नहीं याद रख सकते हो तो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन कोई आता है तो आपको क्रॉस बना के देखना पड़ेगा। क्रॉस बनाना इजी है, मेन चीज है आपको क्रॉस बनाना आना चाहिए। तो फादर से जो डिजीज थी वो किसके पास गई, डॉटर्स के पास। ठीक है, अब दूसरा केस देख लेते हैं, केस 2, जहां पर
अभी हमने ऊपर वाला केस क्या था, नॉर्मल फीमेल थी, अब हम कैरियर फीमेल ले लेते हैं, ठीक है। कैरियर फीमेल, इसका क्रॉस हो जाएगा एक नॉर्मल मेल के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर जीनोटाइप बना लेते हैं। अब कैरियर है तो इसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो कैसा हो जाएगा, हीमोफिलिक जीन को रिप्रेजेंट करेगा, और मेल नॉर्मल है। लेट्स मेक अ क्रॉस, ठीक है। ये अंडरस्टूड है आपको, ये फिनोटाइप हो गया, ये जीनोटाइप हो गया, ठीक है। ये गैमीट्स आ जाएंगे, देन F1 जनरेशन आ जाएगी। अब गैमीट्स देख लो, X, यहाँ X एंड Y, और यहाँ पर आ गया आपका XH। और F1 जनरेशन में जो कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो क्या बनेगा, इस X का इसके साथ, इस X का इसके साथ, फिर इस X का इस Y के साथ, और इस X का इस Y के साथ। नीचे एलील्स लिख लेते हैं, इनके जीनोटाइप लिख लेते हैं, X X, ठीक है। यहाँ पर आपका आ गया XH X, फिर आ गया आपका XY, फिर आ गया XH एंड Y। तो यहाँ पर आप देखो, डॉटर जो है नॉर्मल डॉटर, कैरियर डॉटर, नॉर्मल सन, और इसको हम अफेक्टेड सन कहेंगे, अफेक्टेड सन। तो मदर के हीमोफिलिक होने से डिजीज कहाँ ट्रांसमिट हुई, सन के पास। तो ये अगेन एक नोट करने वाला पॉइंट है। नोट आप क्या करोगे, जैसे हमने ऊपर लिखा था बिल्कुल वैसे ही यहाँ लिख देंगे, द म्यूटेटेड gene for hemophilia will be transferred from carrier mother to her son, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इनहेरिटेंस पैटर्न है ना, द अबव टू पैटर्न्स आर कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, कि फादर से डॉटर में और मदर से सन में डिजीज का इनहेरिट होना। द अबव टू केसेस represents the criss cross inheritance, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होती है, क्लियर। अब एक तीसरा केस है जहां पर दोनों ही पेरेंट अफेक्टेड हों, उस केस में क्या होगा, कि कैरियर फीमेल है, भाई जो डिजीज्ड फीमेल की बात करें तो वो तो बॉर्न होती नहीं ना, तो फीमेल तो सारी कैरियर ही होंगी, मदर कैरियर ही रहेगी, ठीक है। एंड हीमोफिलिक मेल, ये इसका हो गया फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या हो जाएगा, जीनोटाइप यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स XH, और यहाँ पर हो जाएगा XH एंड Y, क्लियर। फटाफट गैमीट्स बना लेते हैं इनके, गैमीट्स एंड F1 जनरेशन। तो गैमीट्स क्या बनेंगे, X, यहाँ पर Y, और यहाँ दोनों जगह XH XH। फटाफट इनके कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं, ये X इससे क्रॉस करेगा, ये X भी इससे क्रॉस करेगा, फिर ये X इससे, और ये X इससे, यही तो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। तो कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, X XH, फिर XH XH, देन XY, एंड लास्ट वन इज XH एंड Y। तो कुछ नहीं है, क्रॉस आपको रटना नहीं है, आपको बनाना आना चाहिए, और आपको कैरेक्टर्स पता होने चाहिए कहाँ पे क्या मेंशन करना है, ठीक है। ये अच्छा, तो यहाँ पर आप देखो फिनोटाइप इनके जरा, ये क्या हो गई, करियर फीमेल हो गई, या डॉटर यू कैन से। अब ये लीथल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, नॉट पॉसिबल।
क्यों? क्योंकि इसकी डेथ हो जाएगी इन फीटस स्टेज। ये नॉर्मल सन हो गया और ये हीमोफिलिक सन हो गया। तो दोनों ही केस में, मतलब दोनों ही पेरेंट्स अगर अफेक्टेड हैं, लाइक दिस एंड दिस, तब क्या होगा? एक सन नॉर्मल होगा, एक सन हीमोफिलिक होगा, एक डॉटर कैरियर होगी, और पॉसिबिलिटी है कि अगर लीथल कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो डेथ भी हो सकती है डॉटर की। क्लियर? तो ये है इनहेरिटेंस पैटर्न। 3 केस मैंने आपको बताया, आप खुद से बना के स्टडी कर सकते हो, समझ सकते हो इनको। इसमें रटना कुछ भी नहीं है, आपको बस समझ में आना चाहिए क्रिस क्रॉस पैटर्न क्या है। और 2 सेकंड लगते हैं क्रॉस बनाने में। क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगी आपको कैसे इसको सॉल्व करना होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसकी रेमेडी क्या है? तो रेमेडी की अगर बात करें तो बहुत सारी मेडिसिन और इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, बट ऑल दीज मेजर्स आर टेम्परेरी मेजर्स। कोई परमानेंट मेजर या ट्रीटमेंट अभी इसका अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ एक चांस की बात है, ये आपका लक हो सकता है कि ये डिजीज डिसअपियर हो जाए ड्यू टू बैक म्यूटेशन। ठीक है, अदरवाइज इसकी कोई रेमेडी पॉसिबल नहीं है। क्लियर? एंड लास्ट इज हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो क्वीन विक्टोरिया का एक केस है। क्वीन विक्टोरिया जो थी वो ही कैरियर थी हीमोफीलिया के लिए, मतलब ही वॉज अ कैरियर। क्वीन विक्टोरिया कैरियर फॉर हीमोफीलिया। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनके पेडिग्री में ऊपर कहीं किसी को भी ये डिजीज नहीं थी। तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं कि पहला तो हो सकता है मे बी a mutation in gametes of her parents। ठीक है, उनमें भी नहीं थी डिजीज, लेकिन उनके गैमेट्स में अगर ये म्यूटेशन किसी के एक में भी हुआ तो डिजीज इनहेरिट हो गई। या दूसरा रीजन हो सकता है कि मे बी अ म्यूटेशन इन जीनोम ऑफ क्वीन विक्टोरिया। 2 पॉसिबल रीजन हो सकते हैं कि इनको हीमोफीलिया अपीयर हुआ, ये कैरियर हो गए। ठीक है, ये कैरियर थी, इनका जो सन था, क्योंकि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होती है, तो हर सन वॉज हीमोफिलिक। कैसे, वो आप अभी पीछे देख सकते हो। एक करियर वुमेन की अगर नॉर्मल मेल से शादी होगी तो सन में इनहेरिट होगी डिजीज। ठीक है, दिस सन वॉज सर्वाइव्ड एंड 2 डॉटर्स को इन्होंने जन्म दिया। ठीक है, हैड वेट अ मिनट, हैड 2 डॉटर्स। ठीक है, अब हुआ क्या कि इन डॉटर्स की इन्होंने मैरिज की। ठीक है, यहाँ मैं डाल देती हूँ डॉटर 1 और डॉटर 2, और ये बात कर रही हूँ मैं इनकी मैरिज की। और मैरिज इन्होंने कहाँ करी? एक की तो करी इन्होंने रॉयल फैमिली ऑफ स्पेन, रॉयल फैमिली ऑफ स्पेन, और दूसरे की करी इन्होंने रॉयल फैमिली ऑफ रशिया। ठीक है, और इस वजह से इन दोनों ही फैमिलीज में हीमोफीलिया स्प्रेड हो गया। हीमोफीलिया वॉज स्प्रेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी आ जाता है, तो जैसा भी हो अकॉर्डिंगली आप आंसर कर देना। क्लियर? एंड लास्ट, देयर इज सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हीमोफीलिया। कैसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, एक मैंने पैटर्न आपको दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे, बाकी आपने और प्रैक्टिस खुद से करनी है जहां से भी क्वेश्चन मिले। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, आप पहला वाला देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है, अभी आप पीछे पढ़ के आ रहे हो। क्या ऑप्शन दिए इन्होंने? एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन डिसऑर्डर। यस, एक्स लिंक्ड भी होता है और रेसेसिव भी होता है। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है,
हाँ, क्रोमोसोम पे ही तो जीन होते हैं। डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर है? नहीं। रेसेसिव जीन डिसऑर्डर है? यस। बट मोस्ट अप्रोप्रिएटली है कि जे एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन डिसऑर्डर है। ये मैंने मेंशन भी किया हुआ है अपने नोट्स में, आप देख सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हीमोफीलिया। अब इनकरेक्ट आपको चूज करना है। इट इज अ सेक्स लिंक्ड डिजीज? यस, एक्स क्रोमोसोम पे होता है। इट इज अ रेसेसिव डिजीज? यस, ये भी ठीक है। इट इज अ डोमिनेंट डिजीज? नो, इट इज अ रेसेसिव, जो जीन होता है वो रेसेसिव होता है, ये गलत है। अ सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड? यस, ये भी ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ यहाँ पे? थर्ड वन। जो गलत है एक्चुअली वही सही है हमारे लिए, हमें गलत वाला ही चूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोफीलिया इज मोर कॉमनली सीन इन ह्यूमन मेल्स देन इन ह्यूमन फीमेल्स। अभी बताया मेल में क्यों, हम अपना जस्टिफिकेशन कर लेते हैं पहले कि मेल्स में क्यों अपियर होता है, क्योंकि वहां पर सिंगल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और ये एक्स लिंक डिजीज है, रेसेसिव डिजीज है। ठीक है, अब इन्होंने ऑप्शंस क्या दिए वो देख लेते हैं। दिस डिजीज इज अकर ड्यू टू एन एक्स लिंक डोमिनेंट जीन? नो। A greater proportion of girls die in infancy? No, not possible. This disease is due to an X-linked recessive mutation. Yes, X-linked recessive mutation होता है. Last option भी देख लेते हैं. This disease is due to a Y-linked recessive mutation. No. हमारा right option क्या है? X-linked recessive disorder है ये. Hemophilia जिसका नाम है. Next question. Of a normal couple, half the sons are hemophilic while half the daughters are carrier. तो जीन कहाँ पर लोकेटेड है? देखो, सन हीमोफिलिक है, हाफ द सन्स आर हीमोफिलिक। हाफ द सन्स का मतलब अगर दो बेटे हैं तो दो में से एक हीमोफिलिक है, एक नॉर्मल है। तो जो जीन है बेटों को कहां से मिलता है? मदर से मिलता है। ठीक है, गेट फ्रॉम मदर। अभी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पढ़ाया था मैंने, तो मदर पे होगा, और मदर अगर सरवाइव कर रही है तो मदर कैरियर होगी, ये भी क्लियर है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से तो जो जीन है वो कहां पर है? मदर के एक एक्स क्रोमोसोम पर है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। एक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर? नो। वाई क्रोमोसोम ऑफ फादर? नो। वन एक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर? यस। बोथ द एक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर? नो। तो हमारा राइट आंसर क्या है? वन एक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर। देखो, जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कहीं से नए बन के नहीं आते, इन्हीं चीजों को घुमा फिरा के पूछा जाता है। डिपेंड करता है कि आपने चीजों को कितने अच्छे से समझा है और उसको एनालाइज किया है। आपका पढ़ना याद करना जरूरी है, समझना जरूरी है, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाना जरूरी है। जितने आप क्वेश्चंस लगाएंगे आप उतने ही कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे अपने सिलेबस के लिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हीमोफीलिया एंड आज का लेक्चर यहीं पे बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद नेक्स्ट डिजीज दैट इज सिकल सेल एनीमिया। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडीइंग। गुड बाय, थैंक यू।